तो हेलो एवरीवन, आज हम समीकरण इक्वेशन सीखेंगे। समीकरण में आपको ये पता होना चाहिए कि चर संख्या और अचर संख्याएं। चर संख्याएं हम आपको बता चुके हैं कि चर संख्याएं जो होती हैं एक्स वाई जेड या ETC, मतलब इंग्लिश के जो भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, चर संख्याएं होती हैं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 लेकर अनंत तक गिनती की संख्याएं। ये चर संख्याएं और अचर संख्याएं। इक्वेशन, समीकरण की सबसे पहचान यही होती है, समीकरण की पहचान कि हमेशा बराबर होता है। अगर समीकरण कोई भी है तो वहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा होता है। इसमें क्या होते हैं, समीकरण को सॉल्व करते समय चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ, इसको सीखने से पहले आपका पक्षांतर करने का नियम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो जैसे यहाँ अगर हम करेंगे तो क्या है, चर संख्या है और ये क्या है, अचर हैं। तो अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ, तो 2x इस तरफ करेंगे और बराबर के उस पर क्या है, अचर संख्या, और ये भी क्या है, अचर। तो समीकरण को हल करते समय अगर ये माइनस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये 4 इस पर आ जाएगा ना, ये माइनस का 4 बराबर के उस पर जाएगा तो +4। अब हमारा ये क्या है, अचर, और क्या है, चर। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर लिए। अब क्या करेंगे, 2x बराबर 16 में 16 4 कितनी होती है, 20। तो x बराबर 20। अंशांतर में क्या होता है, यहाँ गुणा है तभी ना, 2 का गुणा x के साथ 2x हुआ है, तो गुणा का चिन्ह क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, पट्टे में, और ये 2 क्या हो जाता है, नीचे। अब हम x बराबर 2 की भाग इसमें देंगे 30 में, तो क्या आएगा, 10। तो ये नियम होता है समीकरण को सॉल्व। इसी प्रकार अगर हम आपको दूसरा बताएं तो जैसे समीकरण को आप हल करो और जैसे 3x प्लस 6 बराबर 18, तो समीकरण है। तो इसमें चर संख्याएं और चर संख्याओं को एक तरफ करना होता है। तो हमारी अचर संख्याएं क्या है, अचर संख्याएं ये 18 है और 6 है, ये चर संख्या है। जिसमें भी अंग्रेजी के वर्ड होते हैं जिस संख्या के साथ, तो क्या होती हैं, चर संख्याएं। बता चुके हैं ये चर संख्या है या चर संख्या है, तो चर संख्या है। तो चर संख्याओं को एक तरफ करेंगे, 3x बराबर 18, ये हमारी अचर संख्या है। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 18 है, प्लस जो अचर संख्या है इसे बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो गया, प्लस। तो एक प्रकार से मान लो ये बराबर, कोई भी संख्या जब बराबर डालती है तो अपने कपड़े में चेंज करती है। अगर मानो कि 6 का कपड़ा क्या है, प्लस, तो बराबर चिन्ह जो उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस कर दिए, और क्या 6। ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल के इस पार आया, 18 था लेकिन ये +6 बराबर के इस पार आया, इसीलिए लाए हैं, क्योंकि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना होता है। तो 18 में ये प्लस का 6 था तो बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पक्षांतर का नियम होता है कि अगर प्लस है तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस, अगर गुणे का चिन्ह है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, अगर भाग का चिन्ह है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या है, गुणा। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। चर संख्याओं को एक तरफ, अचर संख्याओं को एक तरफ करना होता है। समीकरण की पहली समीकरण को पहचानने का नियम एक ही है कि उसमें बराबर तो लगा ही हो। तो यहाँ 3x बराबर 18 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, और x बराबर 12। ये बटे कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो गुणे का चिन्ह था वही आकर यहाँ पर बटे हम भाग भी कहते हैं। बटे को एक भाग का चिन्ह होता है, बटा जिसे कहते हैं, और एक भाग का चिन्ह भी होता है और एक ये भी होता है। तो ये आपको ध्यान देनी चाहिए।
ये बटे भी भाग का काम करता है। तो भाग हो गया और ये नीचे चला आएगा। जो गुणे में होते हैं तो भाग में आ जाते हैं। तो गुणा, यहाँ 3 गुणे था तो भाग 3 हो गया। यह नियम लिखे हैं हम। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। तो ये समीकरण है। समीकरण कई प्रकार से होते हैं। अगर आपको बताएं समीकरण तो एक और बताते हैं। ऐसे भी होता है जैसे हम 2x + 3 - 4 बराबर x + 9 2x तो बराबर किस पर आएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस में चर संख्याओं को एक तरफ, अचर संख्याओं को एक तरफ करना है। ये प्लस का 9 है तो 9, ये प्लस का 6 है। ये अचर संख्या है ना, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और ये माइनस का 4 है तो प्लस का उस पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x में x घटाओगे तो x आएगा। 9 6 कितना होगा? धन संख्याओं को एक तरफ जोड़ लो। 9 6 15, 15 4 19। 19 में 6 घटाओ कितना आएगा? 9 6 15, 15 4 19। 19 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 16। तो x बराबर कितना है? 16। ये हमारा आंसर है।